नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री काफी सुर्खियों में और इसका मुख्य वजह है लोकसभा चुनाव। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। हालांकि 48 घंटे के अंदर ही पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये संकेत दिया कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश वो वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि बाद में पवन सिंह पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है अपने गानों के माध्यम से। वहीं अब भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी काफी सुर्खियों में, काफी चर्चा में बनी हुई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी आसनसोल से चुनावी मैदान पर अक्षरा सिंह को उतार सकती है। हालांकि इस वक्त जो अक्षरा सिंह हैं वो चुनावी रणनीतिकार, जन सुराज के संस्थापक और जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह जन सुराज का दामन छोड़कर एनडीए में वापसी कर सकती हैं। इस वक्त हमारे दोस्त सहयोगी वेद और मधुबाला हमारे साथ हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल वेद से करेंगे। पवन सिंह ने एक तरफ आसनसोल से जो उनको टिकट मिला था उन्होंने उसको छोड़ दिया है, तो अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगला जो बीजेपी का कैंडिडेट आसनसोल से होगा वो अक्षरा सिंह होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, बात है ऐसा कि यहाँ पे पवन सिंह को पहले टिकट दी जाती है और फिर ऐसा हमारे सामने एक खबर आता है, मुश्किल से देखा जाए तो 48 आवर्स भी नहीं हुई थी। 48 घंटे के अंदर उन्होंने मना कर दिया। तो 48 घंटे के अंदर में वो प्लेटफॉर्म, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पे जाके उन्हें ऐसा टिप्पणी किया कि मुझे वहाँ से नहीं लड़ना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे दो बातें हमारे सामने आती हैं। पहला, हो सके तो उनको मनचाहा सीट ना मिला हो, क्योंकि ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि पवन सिंह चाहते थे कि उनको आरा की तरफ से वो अपनी जमीनी क्षेत्र से ही अपना राजनीति करियर शुरू करना चाहते थे। और अगर यहाँ पे बात को ऐसी बनाई जा रही है कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे मतलब बीजेपी के ही मतलब इंटरनल मेंबर हैं जो कि नहीं चाहते थे कि मतलब पवन सिंह को टिकट भी मिले, ऐसा भी कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि अच्छा, आसनसोल से जो उन्होंने टिकट छोड़ा है तो उसका मुख्य वजह क्या है? कि वो आरा से लड़ना चाहते थे, ये वजह है? नहीं, ऐसा तो अगर बीजेपी की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह के द्वारा भी एक बयान आया है कि जिस तरह का गाना वो बंगाल के ऊपर वो गाया करते थे और बंगाल की महिलाओं के ऊपर गाया करते थे, तो जिस वजह से बीजेपी भी मतलब देख रही थी। राजनाथ सिंह ने तो अपने बयान में कहा था कि हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही निर्णय लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं मे भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा इमेज बनाने का, ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने का वहाँ पे कुछ दिख रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनल ही आदमी नहीं चाहते थे कि वो वहाँ से लड़े। मधुबाला, आपको क्या लगता है? जैसे पवन सिंह पे आरोप लगे कि उन्होंने अपने गानों के माध्यम से जो बंगाल की महिलाएं हैं उनका अपमान करने का उन्होंने काम किया, तो क्या यही वजह है कि पवन सिंह ने वहां से जो उनको टिकट मिला आसनसोल से तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया? देखिए, मना करने का उनका ये भी वजह हो सकता है क्योंकि पवन सिंह को बंगाल का लोग ज़्यादा नहीं जानता है, और दूसरा बात है कि बंगाल के लिए वो गाना गाए हैं तो शायद उन्हें ये भी डर होगा कि मैं तो उनके खिलाफ गाना भी गाया, उनके औरतों के खिलाफ गाना गाया, तो मेरा तो भाई वहाँ से सीट मिलना मुश्किल हो जाए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पवन सिंह इसी वजह से पीछे हटे हैं कि मैं अगर अपनी तरफ से आरा से अगर मैं ये सीट ले लूँगा तो मैं शायद यहाँ से जीत पाऊंगा और वहाँ से मैं हार सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है उनका जो गृह क्षेत्र है आरा, तो वहां से पवन सिंह को बीजेपी टिकट देगी? अभी तो देखिए ये कंफर्म नहीं है कि बीजेपी देगी या नहीं देगी, लेकिन पवन सिंह अगर लड़ेंगे वो ये चीज में तो वो लड़ेंगे ही, तो वो अपने जगह से ही लड़ेंगे, बीजेपी उनको सीट दे या ना दे। वेद, आपको क्या लगता है? पवन सिंह ने आसनसोल से जब उनको बीजेपी ने टिकट दिया तो उन्होंने मना कर दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने जो गृह क्षेत्र है आरा, वहां से वो अपने राजनीति का जमीन तलाश रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी उन्हें आरा से टिकट दे पाएगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी का ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो कि आरा से है ऑलरेडी, अगर बात की आर.के. सिंह, क्योंकि बीजेपी भी अपना नुकसान नहीं झेलना चाहती जो बात है, क्योंकि भले ही पवन सिंह जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हों, उनको टिकट भी मिल गई थी, तो इसके अगर टिकट मिलने के लिए भी मतलब बहुत सारी बातें भी आ रही थी कि सूत्रों के हवाले से, जैसे कि शायद हो सके तो पवन सिंह और ज्योति सिंह का मैटर बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका था, तो उसको कहीं ख़त्म करने के लिए भी ऐसा कदम उठाया जा सकता था। और दूसरा भी यहाँ पे बात आ रहा है कि वहाँ से कोई मतलब महिला को टिकट दिया जाए। अब इसी बीच जो नई खबर है वो ये आ रही है कि अक्षरा सिंह को भारतीय जनता पार्टी आसनसोल से उतार सकती है। हालांकि फिलहाल तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की मेंबर है, तो आपको क्या लगता है वो जन सुराज को छोड़ के एनडीए में वापसी करेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे बात अगर देखी जाए
तो बीजेपी में हर कोई जाना चाह रहा है, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी का कैसा मार्केट है, कितना उसका हाइप है, किस तरह से प्रभाव बनाते हैं सब जगह पे। तो लेकिन यहाँ पे देखा जाए, अगर किसी को बीजेपी में मौका मिल रहा है तो क्यों मतलब छोड़ेगा। और रह गया अक्षरा सिंह का बात, जैसे कि पवन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो बंगाल और बंगाल की महिलाओं पे उन्होंने ऐसे ऐसे गाने गाए थी जिसके कारण बीजेपी को मतलब नुकसान हो सकती है। गाना तो अक्षरा सिंह भी गाती है। जी, गाना तो अक्षरा सिंह भी गाई हुई हैं। अगर नहीं विश्वास है तो एक उनका गाना जो है, मैं चाहूंगा कि आप उसको वीडियो में मतलब उसको लगाएं और दर्शकों को भी बताएं कि वो किस तरह का बंगाल के ऊपर वो ऑलरेडी वो भी गाना गा चुकी है। तो क्या लगता है कि मतलब महिला होकर जब एक महिला का सम्मान नहीं कर सकती हैं तो फिर आप पुरुष से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो मतलब फिर तो अक्षरा सिंह भी गलत हुई ना, जैसे पवन सिंह पे आरोप लगे कि उन्होंने अपने गानों के माध्यम से महिलाओं का अपमान किया है, तो वही काम तो अक्षरा सिंह ने भी किया है। जी बिल्कुल। तो फिर क्या आपको लगता है इसके बावजूद वो आसनसोल से चुनाव लड़ेंगी? नहीं, अगर हो सके तो लड़ भी सकती हैं भाई, क्योंकि देखिए आपका महिला वोट बैंक, अगर आप महिला हैं, अगर आप महिला होकर अगर आप कैंडिडेट के तौर पे वहाँ पे खड़े हो रही हैं, ऑब्वियस ही बात है कि जो महिलाएं हो पुरुष से ज़्यादा महिलाएं पे ही भरोसा करती हैं, क्योंकि सेंटिमेंट्स होता है उनके पास, एक लगाव हो जाता है कि महिला है हम और हम भी महिला हैं तो मेरा दुख दर्द वो समझेंगी। लेकिन अगर मधुबाला, जैसे कि इन्होंने बोला, मैंने भी आपको बताया कि अक्षरा सिंह को अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि अब उनको आसनसोल से बीजेपी चुनावी मैदान पे उतार सकती है। आपको क्या लगता है अक्षरा सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगी? देखिए, अक्षरा सिंह तो तैयार हो चुकी हैं कि मैं वहाँ से मतलब जब बीजेपी उनसे बात की तो अक्षरा सिंह ने ऐसे तो अभी तक वो मतलब सब लोगों के सामने ये कंफर्म नहीं किया, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन देखिए, पवन सिंह को तो लोग बोल दिया कि पवन सिंह मतलब वहाँ की महिलाओं के लिए गाना गाया, या फिर बीजेपी भी ये मान लिया, तो अक्षरा सिंह भी तो वही काम की हैं। तो आखिर बीजेपी को ये भी तो सोचना चाहिए कि एक मर्द को आप ऐसे ही साइड कर, एक पुरुष को आप ऐसे ही साइड कर। बीजेपी ने साइड नहीं किया, एक्चुअली पवन सिंह ने खुद ही मना किया। पवन सिंह मना किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस चीज को मतलब सोच रहा था कि पवन सिंह को नहीं दे टिकट, यहाँ तक कि पवन सिंह खुद ही पीछे हट गए, क्योंकि उनको ये कंफर्म नहीं मधुबाला, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, पवन सिंह ने खुद मना किया, क्योंकि पवन सिंह पे आरोप लगे थे कि उन्होंने बंगाल की महिलाओं का अपने गानों के माध्यम से अपमान किया है। तो हो सकता है कारण ये हो सकता है कि पवन सिंह ने ये सोचकर, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां बंगाल में लोग उनको उतना नहीं जानते जितना वो बिहार में चर्चित हैं। ये चीज है, ये चीज तो कंफर्म है। लेकिन अक्षरा सिंह भी तो बंगाल के लिए गाना गाई हैं, बंगाल की औरतों को वो भी तो बदनाम कर रही हैं। तो आखिर क्यों पवन सिंह पीछे हट गए और अक्षरा सिंह अगर वहां से लड़ती हैं तो भाई अक्षरा सिंह के लिए भी तो ये। अच्छा वेद, आपको क्या लगता है अगर कोई सिंगर है, कोई गायक है, कोई अभिनेता है, तो उसके गाने से आप उसके व्यक्तिगत जिंदगी को आप जज कर सकते हो कितना सही है? वो तो कलाकार है, वो गाना गा सकता है, वो किसी पे भी गाना गा सकता है, कोई भी राज्य पे किसी भी मुद्दे पे गा सकता है, तो आप उसके व्यक्तिगत जिंदगी पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? नहीं, ये तो बात ऐसी है कि लोग जैसा दिखाएंगे वैसा ही लोग देखेगा भी। जैसे कि अभी आप एंकर हैं, आप अपना छवि जैसा दिखाएंगे लोग आपको वैसा देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ बात ऐसी है कि उसके गाने के कारण हम किसी को पर्सनली इंडिविजुअली हम जज नहीं कर सकते हैं। फिर तो आप काम पे सवाल उठा रहे हो ना, कलाकार काम ही नहीं करेगा। और एक चीज और यहाँ बात मतलब सोचने वाली बात है कि पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, कि आप कहीं ना कहीं सबने अपने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसका प्रेजेंट पे थोड़ा ना थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आदमी जैसा पास्ट में था वो फ्यूचर में भी वैसा ही हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आदमी बदल जाता है, समय के साथ इंसान बदल जाता है। तो जैसा कि आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को आसनसोल से जब टिकट दिया था, पवन सिंह ने मना कर दिया था, वही दावा किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अब भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को बीजेपी आसनसोल से चुनावी मैदान पर उतार सकती है। हालांकि देखना दिलचस्प ये रहेगा कि इस खबर में आखिर कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।